अकारण करुणा वरुणालय की ये बहुत बड़ी कृपा है कि बड़े हर्ष और उल्लास से यह गंगा प्रवाहित हो रही है। हमारे यजमान तो नंद और वसुदेव ही प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विराजमान है और यशोदा देवकी के रूप में भगवती विराजमान यजमती हैं। इतना हर्ष उल्लास से कल भगवान का विवाह संपादित, कल तो साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। लक्ष्मी नित्यति सर्वदा, लक्ष्मी जहां भगवान नारायण आ जाते हैं वहां लक्ष्मी जी अपने आप नृत्य करने लगती हैं। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयो, जब मन को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देते हैं, अवलंबित कर देते हैं, वहां पर किसी को फिर बुलाने की जरूरत नहीं होती। अपने आप सब रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक लक्ष्मी जी स्वयं चल करके वहां आ जाते हैं। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जब जीव की कामना यह हो जाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे प्राप्त है वो भगवान की कृपा से मैं परिपूर्ण हूँ, न कोई इच्छा है मांगने की और न किसी से कोई द्वेष है संसार में, न ईर्ष्या है, न छल है, न कपट है। सर्वत्र समचेतसा, जिसको भी देखना है भगवतमय देखना है। जैसे कपिल जी ने कहा कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यो कुरुते चाविडम्बनम्। सब में प्रभु मैं देखा ही जगत, सब में जो ईश्वर का दर्शन करता है उसके लिए प्राप्ता भागवती गति है। सांसारिक सुख तो प्राप्त होता ही है पर अंतिम में भागवती गति माने परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा उसे सद्गति प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की बात है। आइए हम अपने मन वचन कर्म को, मन को बिल्कुल एकाग्र कर दें 3 घंटे के लिए, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत के जो धवल धारा भागीरथी प्रवाहित है, विश्राम दिवस है। हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक ज्ञान आपको दे, आप लोग भी बड़े तन्मयता के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करें, क्योंकि कहा गया है ज्ञान विराग नयन उर्गाजी। ज्ञान कहाँ टिकता है? बोले वैराग्य रूपी पात्र में टिकता है। जब तक त्याग नहीं होगा, ये मन तो बहुत चंचल है, चारों तरफ भटकता है, मन को एकाग्र करना है। तो आइए हम सब मिल करके मन को एकत्रित करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करें, स्मरण करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
तो वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहा, इतनी छवि सुंदर श्याम है। तो शशि में न सरोजो सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख सुंदर श्याम में है। जब परमात्मा के श्री चरणों का जीव आश्रय ले लेता है तो सभी आनंद प्रकट हो जाता है। कल की कथा में
बड़े धूमधाम से हमारे शर्मा परिवार के द्वारा आयोजन हुआ और बहुत ही उत्तम व्यवस्था भगवती सदैव अचानक मिलती हैं। सरोवर कुंड पर राजा भीष्मक जी को प्राप्त हुई और भीष्मक जी ने उसका लालन पालन तो किए और भगवान को समर्पित कर दिया। शिशुपाल अपनी सेना के सहित अपने दल बल के सहित बारात लिए वहां पड़ा है, विवाह करने के लिए आ गया, लेकिन जिसका जो अधिकार है उसको वही प्राप्त होता है। भगवती लक्ष्मी जी नारायण के पास ही जाते हैं। जैसे आपने देखा समुद्र मंथन में जब भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान नारायण को ही प्राप्त हुआ। अनेक प्रकार के वहां 10,000 सैनिक लगे थे उसकी रक्षा के लिए रुक्मिणी जी के। लेकिन जब द्वारिकाधीश उनके मध्य में पहुंचे तो द्वारिकाधीश की छवि को ही वो सैनिक देखते रहे। कोई कहता है पटका बहुत अच्छा है, कोई कहता है बांसुरी बहुत अच्छी है, कोई कहता है कमर की करधनी बहुत अच्छी है, घुंघराले बाल बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है कपोल गाल बहुत अच्छे हैं। अनेक अनेक प्रकार के अंग का वर्णन कर रहे हैं और वो रुक्मिणी जी को मंदिर से लेकर के उन्हीं सब के बीच में से रथ में बैठा लिया। वो आए थे रक्षा करने और लेने वाले ले जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ भगवान की छवि में ही मोहित तो हो गए, क्योंकि भगवान का दर्शन और भगवान की कथा मोहित कर लेती है, खींच लेती है। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत कृति शुश्रूषभिस्तक्षणात्। सद्यो अवरुद्ध ते कृष्ण, तुरंत भगवान अवरोधन कर लेते हैं। जो कि परात्पर ब्रह्म हो हमारे अंतर हृदय में अवरोधित हैं, ऐसा सिद्ध होता है इस चौपाई से कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा पहले से हैं पर उन परमात्मा को हम भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो परमात्मा पुनः याद दिलाते हैं भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। तो हमें वो स्मरण आता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंतर हृदय में विद्यमान है, सिर्फ परमात्मा को हमें जानना है। रुक्मिणी जी का विवाह प्रथम विवाह द्वारिकाधीश का हुआ। भगवान अन्यान्य विवाह हैं। रुक्मिणी जी से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रद्युम्न महाराज। प्रद्युम्न महाराज का जन्म हुआ तो प्रसूति जगह से ही, प्रसूति स्थान से ही संबरासुर का एक राक्षस दैत्य उठा ले गया और समुद्र में फेंक दिया। देखिए, जब ऐश्वर्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, तो साथ में शत्रु भी बढ़ते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे सब मित्र ही रहते हैं, शत्रु भी बहुत हो जाते हैं। आज मेरे गोविंद के शत्रु भी कम नहीं है, जिधर देखो उधर शत्रु। आप चतुर्थ दिवस से कथा जैसे ही जन्म लेते हैं, शत्रुओं की ही ज्यादा भरमार है, लेकिन गोविंद कभी शत्रुओं से पराजित नहीं होते। इस जीव के पास भी शत्रु कम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंता, ममता, ये सदैव हमें घेरे हुए हैं, पर इनसे जो विजय प्राप्त कर ले, भगवान शंबरासुर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में एक मछली उसको निगल गई। मछुआरे जब मछली को पकड़े तो अब उसमें बालक निकला। बालक क्या करें, तो वहां के जो राजा शंबरासुर थे, शंबरासुर के ही घर में भवन में उस बालक को दे आए। वहां विद्यावती नाम से जो पूर्व कामदेव जी को भस्म कर दिए थे भगवान शंकर जी, उन्हीं की पत्नी रति उस समय भगवान शंकर जी के सामने प्रार्थना की कि भगवान मेरे पति को तो आप भस्म कर दिए, तो अब मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उस समय भगवान ने कहा था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा, वही काम का अवतार होगा, और तुम प्रतीक्षा करो द्वापर युग की। द्वापर युग शंबरासुर के यहाँ विद्यावती नाम से भोजन का कार्य करती थी। जब वो बालक शंबरासुर के यहाँ मछुआरों ने दे आए तो विद्यावती को सौंप दिया कि इसकी सेवा करो। तो कोई भी भगवान नारायण को काम कराना रहता है तो नारद जी पहले आ जाते हैं। नारद जी के द्वारा उनको ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि तुम्हारे पति हैं जो जन्म लिए हैं, जो आपके पास आए हैं। विद्यावती विधिवत सेवा करती रही। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। बड़े होकर के विद्यावती ने बताया कि आप मेरे पति हैं, अब मैं आपकी पत्नी हूं, इतने वर्ष से मैं इंतजार कर रही हूं आपका। जब उसको उस बालक को ज्ञात हुआ तो शंबरासुर का वध करके अपने द्वारिकाधीश आ गए। प्रद्युम्न महाराज और साथ में एक जोड़ा भी लेकर के आ गए। जैसे पिताजी जाते थे कुछ और कार्य करने और एक स्त्री लेकर के भगवान श्री कृष्ण आ जाते थे, तो ठीक उसी प्रकार पुत्र भी प्रद्युम्न महाराज भी अपने जोड़ा सहित द्वारिकाधीश आए। भगवती रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए। एक सत्राजित नाम के राजा थे। वो भगवान सूर्य के अनन्य भक्त थे। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के
उनको स्यमंतक मणि प्रदान कर दीजिए। उस स्यमंतक मणि को 10 घंटे प्रतिदिन पूजन करना होता था, और जो 10 घंटे प्रतिदिन पूजन करने तो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी वो स्यमंतक मणि। 8 भार सोना का संस्कृत में 8 भार कहा गया है, हिंदी में उसे 2 कुंटल है। उसकी जो संख्या 8 भार की 2 कुंटल, तोला 2 तोला 4 तोला 10 तोला नहीं, प्रतिदिन 2 कुंटल सोना सत्राजित के यहाँ होता था। एक दिन सुधर्मा सभा में मेरे गोविंद विद्यमान थे, सभी सभासद बैठे थे, सत्राजित राजा भी वहां आ गया। सत्राजित का कुशल क्षेम हुआ। बोले हमने सुना है कि आपके पास स्यमंतक मणि है और आप गले में पहने रहते हैं, बढ़िया चमकती रहती है। बोले हाँ महाराज, ये मुझे भगवान सूर्य नारायण ने प्रदान किया है। बोले ये इससे आपको क्या फल मिलता है? बोले मुझे 2 कुंटल सोना रोज मिलता है इससे, लेकिन 10 घंटा कमर तोड़नी पड़ती है। 10 घंटा पहले मैं पूजन करता हूँ, और अगर पूजन ना करूं तो इसका प्रतिफल बुरा होता है। तो बोले आप कितने लोग हैं? बोले एक मैं हूं, एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरी पत्नी है, और एक मेरी बेटी है छोटी सी। बोले आप 3.5 लोग हो घर में, अब 2 कुंटल सोना आपको प्रतिदिन मिलता है, तो क्या करोगे आप इतना? आप ऐसा करो कि यहाँ हमारे इसमें जमा करवा दो, और जमा करवा करके यहाँ राजकीय जितने कार्य हैं यहाँ के सब होते रहेंगे। बोले नहीं, मैं तो ये नहीं दूंगा आपको, और मना कर करके वहां से चले गए। एक दिन उनका भाई प्रसेन उस मणि को पहन लिए और पहन करके जंगल में शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलते खेलते एक उनको शेर मिल गया, और शेर जब वो मणि को देखा तो शेर प्रसेन को मार दिया और स्वयं मणि ले लिया। शेर जब मणि लेकर के जा रहा था तो भालू बाबा मिल गए। भालू माने जामवंत जी। वो मणि को देख लिए तो मणि प्राप्त कर लिए, शेर को वहीं समाप्त कर दिए। अब वहां से जामवंत जी लेकर के मणि को चले गए और अपनी उनकी छोटी सी कन्या जामवती थी उसको दे दिए तो खिलौना बना ली। अब भालू क्या जाने उस मणि का। इधर यह जानकारी हो गई कि प्रसेन मारा गया और पूरा कलंक जो है भगवान श्री कृष्ण को लग गया। सत्राजित तो कह दिया कि भाई एक दिन सभा में हम बैठे थे और उन्होंने हमसे कहा कि ये मणि हमें दे दो, और मणि हम नहीं दिए तो हमारे भाई को मरवा दिया। तो करने करने जपन जना, कानों कान, वो कहते हैं ना खट करनो न विद्यते, 6 कान में बात चली जाए तो तुरंत विस्तार ले लेती है। ये भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह जानकारी हुई कि प्रसेन के वध का दोष हमारे ऊपर आ गया। वसुदेव जी महाराज तुरंत गर्गाचार्य जी को बुलाए। बोले महाराज ये बताइए ऐसा क्यों हुआ? बोले चौथ का चांद देख लिया होगा तुम्हारा बालक, इसलिए ऐसा हुआ, कलंक लग गया उनको। भगवान अपने सारथियों को लेकर के
सेना को लेकर के उसका पता करने लगे कि इसका कारण क्या है। जैसे ही जंगल में प्रवेश किए तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। वहां से जब आगे बढ़े तो खून का निशान था और शेर की जो है पैर की लकीरें बनी थी। आगे जब बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा था। तो वहां से भालू के पैर बने थे, जाम्बवंत जी लेकर के गए थे और आगे बढ़ते गए निर्जन वन में। उस वन में एक गुफा मिली और उस गुफा में भगवान अपने सैनिकों को बोले कि आप लोग यहाँ रहो और मेरी प्रतीक्षा 10 दिन तक करना। अगर 10 दिन में मैं बाहर आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग लौट जाना, क्योंकि तुम भूखे प्यासे यहाँ कब तक रहोगे। और भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। तो वहां जाम्बवती मणि से खेल रही थी। अब मणि की कीमत तो वो बच्ची क्या जाने, भालू क्या जाने। अंदर गए तो जाम्बवंत जी बैठे थे। तुरंत गदा उठा लिए जाम्बवंत जी और युद्ध शुरू हो गया। महाराज इतना विशाल युद्ध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत जी का युद्ध हो 28 दिन तक हुआ। जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई। 28वें दिन उसे यह ज्ञात हुआ कि ये कोई ऐसा बलवान नहीं है जो कि मुझे पराजित कर पाए, ये भगवान ही हैं जो मुझे पराजित कर रहे हैं। ये उस समय की घटना है जब लंका पर विजय प्राप्त हुई, विभीषण जी को राज्य दिया गया। जितने सैनिक थे, हनुमान आदि, अंगद, जाम्बवंत, सबसे कहा गया कि भाई आप लोग मांग लो जो पुरस्कार चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरी बहुत सहायता की है इस युद्ध में। सबने अपने अपने अनुसार मांगा। जाम्बवंत जी बोले महाराज क्या बताऊं, क्या आपसे मांगू मैं। बोले इतना विशाल युद्ध हुआ लेकिन हमारे लायक कोई योद्धा नहीं मिला। आज भी हमारे भुजाओं में खुजली हो रही है और अगर आप चाहें तो 2-2 हाथ यहीं हो जाए। तो बोले दूध और मालिक का युद्ध नहीं होता, इससे शोभा नहीं होती। इसलिए अगर आप मांग रहे हो तो तुम्हारी मनोकामना मैं द्वापर युग में पूरा करूंगा। आज वही भगवान श्री राम कृष्ण के अवतार में आए और वही जाम्बवंत जी यहाँ जाम्बवान बने और आज वही युद्ध जो भिक्षा मांगे थे, आज भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण किया। भगवान किसी को वचन दे देते हैं तो वचन को भगवान पूरा करते हैं। जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया कि परमात्मा मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। बोले मणि मैं नहीं दूंगा, मणि के साथ अपनी कन्या को भी दे दूंगा। वहां से जाम्बवती जी जो कन्या थी जाम्बवती, उसको और मणि को भगवान को प्रदान किए और वो वहां आकर के विवाह, ये दूसरा विवाह हुआ। बोले द्वारिकाधीश भगवान जय हो। भगवान सत्राजित राज ने जो कलंक लगाया था तो मणि अब इनको प्राप्त हो गई। दूसरे दिन सत्राजित के पास गए, बोले ये मणि आप रखो,
और यह घटना इस प्रकार है, हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया। सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और लज्जित होकर के अपनी बेटी को और उस मणि को भगवान को प्रदान कर दिया। तो सत्यभामा जी से विवाह, सत्राजित की बेटी सत्यभामा, ये तीसरा विवाह। एक बार अर्जुन तो सदैव साथ में रहते थे। अर्जुन और द्वारिकाधीश यमुना के किनारे गए, भ्रमण कर रहे थे। तो कालिंदी माने साक्षात यमुना बैठी हुई तपस्या कर रही। अर्जुन जाकर के देखे, बोले ये कौन सी ऐसे जंगल में बैठ करके नदी के किनारे भगवान की आराधना कर रही है, कौन है थोड़ा पता करो। तो अर्जुन उसके पास गए और उससे पूछने लगे। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुरो हितयातिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्तिकम्। मैं सूर्यपुत्री कालिंदी हूँ। विष्णुं वरेण्यम, भगवान नारायण का मैं वर्ण करना चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए तप कर रही हूँ। अर्जुन उधर देखे और रथ की तरफ देखे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रथ में द्वारिकाधीश बैठे थे। बोले एक और इनको मिल गई। और भगवान के पास जाकर के बताए कि महाराज ये तो इस प्रकार बोल रही है कि विष्णु वरेण्यम, आपका वर्ण करना चाहती है, इसी से ये तप कर रही है यहाँ बैठ करके। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान द्वारिकाधीश उस स्थान पर गए और जा करके भगवान का हाथ और उस कन्या कालिंदी का हाथ अर्जुन एक दूसरे को पकड़ा दिए और इस श्लोक पढ़ दिए। बोले आपका विवाह हो गया। ये चौथा विवाह भगवान का हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवा विवाह नागनिजिति, 7 बैल थे, 7 बैल को जो एक साथ नाथ दे, नाक में रस्सी डाल दे, उसी के साथ उसका वर्ण होना था। भगवान श्री कृष्ण यह कार्य किए और नागनिजिति से विवाह। 7वां विवाह भद्रा से हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी से। 8 विवाह भगवान के संपन्न यहाँ हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भौमासुर एक बहुत दुष्ट राजा था और बहुत सारी जिस राज्य में जाता था तो वहां की कन्या चुरा करके ले आता था। ऐसा संकल्प कर लिया था कि 20,000 कन्याएं जब इकट्ठा हो जाएंगी तो मैं विवाह कर लूंगा, और बड़ी दुष्टता करता था। द्वारिकाधीश को इसकी जानकारी मिली तो द्वारिकाधीश भौमासुर राजा के यहाँ गए, भौमासुर का वध किए और वध करके उन कन्याओं को जेल खाने से छुड़ाया। उस समय उनकी संख्या हो गई थी 16,100। वो 16,100 जो कन्याएं थी
एक साथ हाथ जोड़ करके कहने लगी कि भगवान, आपने हमें तो छुड़ा लिया, अब आप कह रहे हैं कि आप अपने अपने देश को लौट जाओ, गांव को लौट जाओ, अपने अपने माता पिता के पास जाओ। तो अब हम इतने दिनों से बाहर हैं, तो हमें कौन स्वीकार करेगा? इसलिए सामाजिक दोष लग गया है हमारे ऊपर, इसलिए आप कृपा करें, हमारा त्याग ना करें। वही 16,100 जो कन्याएं थी, भगवान द्वारिका ले आए और द्वारिका ला करके एक ही मुहूर्त में एक साथ भगवान पाणी ग्रहण कर लिया। इसलिए 16,108 रानियां। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। पकड़ो हाथ बगवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारे, नहीं तो डूब जाएंगे। आइए, बड़ा प्यारा सा प्रार्थना है उस 16,000 पटरानियों का, कन्याओं का प्रार्थना है। और ये जो प्रार्थना है हर सबके जीवन में, हर जीव की प्रार्थना होना चाहिए। इस भाव से आप सभी कहेंगे, पकड़े लो हाथ बगवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़े लो हाथ बगवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे लाल जाएंगे, तुम्हारी लाल जाएंगे। बदलो आज बदलाए, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारे शीश पे मोहन, लगे हैं पाप की गठरी, हमारे शीश पे मोहन। वजनेगा तो कहानी है, वजनेगा तो कहानी है। इसी से डोराएंगे, पकड़ी लो आज बगवारे, नहीं तो डोराएंगे। मझधार में नैया खिलैया कोई नहीं मिल रहा,
मैया खिवैया कोई नहीं मेरा खिवैया बन के आ जाओ खिवैया बन के आ जाओ तो नैया पार हो जाए बकरी हो हाथ बनवारी मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा बड़ी मझधार में नैया खिवैया कोई नहीं मेरा खिवैया आगे बदल जाओ खिवैया आगे बदल जाओ तो नैया पार हो जाए पकड़े लो हाथ बदलाए नहीं तो बुलाएंगे हमारा कुछ चलेंगे तुम्हारे राज जाएंगे तुम्हारे राज जाएंगे